हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग एक अमेजिंग टेस्टिमनी के साथ आया है। अगर आपने मेरा मोस्ट रिसेंट वीडियो देखा है तो इट वाज अबाउट अबॉर्शन अबॉर्शन के बारे में बनाया है। एंड आज हम लोग एक लिविंग टेस्टिमनी के साथ आए हैं, स्पेशली फॉर दोज वीमेन जो लोग ये चीज़ में गुजरता है। एंड बहुत सारा चीज़ से गुजरता है अबॉर्शन में जाके, लेकिन हम लोग शेयर नहीं कर पाते हैं। एंड डॉक्टर्स और एल्डर्स लोग भी इतना सारा चीज़ को नहीं बताता है। तो अबॉर्शन को आजकल सेफ है बोल के बताया जाता है, लेकिन उनका कंसेक्वेंसेस इतना ज़्यादा है, उसको कोई नहीं बताता है। तो आज हम लोग जानेगा इस सिस्टर के थ्रू से। एंड ऑल्सो हम जानेगा कि अगर आपका लाइफ में आप कुछ भी प्रॉब्लम में हो, भले कुछ भी में हो, बहुत सारा में हो सकता है, लेकिन गॉड आपको फिर भी डिलीवर कर सकता है। गॉड आपको प्यार करता है, गॉड आपको देख रहा है आपका लाइफ को। एंड Amen. ही इज़ देयर फॉर यू। अगर आप गॉड को पुकारेगा तो वो आपको ज़रूर हेल्प करेगा। तो आज हम हमारा बीच में सिस्टर रूबी है। हम इनका थ्रू से सुनते हैं कि गॉड इनका लाइफ में कैसा काम किया है, गॉड का गुडनेस और उनका मर्सी को हम लोग सुनते हैं। So praise the Lord। सबसे फर्स्ट सभी को एंड थैंक यू कुमारी सिस्टर हमको ये प्लेटफॉर्म देने के लिए। मेरा नाम तालाम गोदक रूबी है और आज आपको हम एक परमेश्वर का थ्रू से एक गवाही हम बन के आ रहे हैं मेरा परमेश्वर का गुडनेस बताने के लिए। तो मेरा बैकग्राउंड से हम स्टार्ट करेगा एंड देन हम मेरा टेस्टिमनी आपको बताएगा, थोड़ा से छोटा से करेगा। तो मेरा फैमिली बैकग्राउंड में ऐसा है कि मेरे पेरेंट्स लोग, मेरा पापा कभी भी बचपन से वो होके नहीं आए। इवन मैं लाइक मम्मी का साइड से भी दोनों ही कभी क्रिश्चियन होके नहीं आए हैं। दे बोथ वेर हिंदूज। मम्मी धोनी पोलो था, पापा वो था क्या बोलते शिव शंकर को मानता था। फिर ऐसे होके हम, मेरा पापा का जो असली बहन है, हम उससे जाने जीसस कौन है। बहुत छोटा था, आई वॉज वेरी यंग, UKG क्लास 1 ऐसे ही था। तब हमको जीसस का क्रूसिफिकेशन का बारे में बताया। एंड उसको भी इतना वर्ड ऑफ गॉड पता नहीं था, लेकिन जीसस बोल के नाम पता था। तो एंड देन ऐसा ग्रो अप मेरा अंदर। तो थोड़ा थोड़ा नहीं, बहुत प्यार था परमेश्वर को लेके ना, लेकिन जीसस का बारे में हमको इतना डीप मालूम नहीं था। बस हमको उसका क्रूसिफिकेशन मालूम था एंड देन उसका प्यार को हम फील कर सकते थे और उसका नाम को हम मालूम था। एंड नथिंग एल्स, हमको कुछ पता नहीं था। फिर ग्रोइंग अप हम देखा है, माय पापा वो क्रिश्चियंस को डायरेक्ट हेट लाइक सोल, जो अभी पोल एपोस्टल बाद में बन जाते हैं, वो सोल जैसा परसिक्यूट करता था। पापा डायरेक्ट बोलता था जीसस तो इंसान है, उसको मान के क्या करे। ऐसा सब हम लोग का बीच में भी आर्ग्यू होता था। पापा को हम क्लास 10 में भी एक बार बोला था कि चल एक बार क्राइस्ट में जाके देखेगा, बट ही डिनाइड। बट फास्ट फॉरवर्ड टू 2021, मेरा पूरा फैमिली हम लोग क्राइस्ट को एक्सेप्ट किया। एंड देन एक्सेप्ट करने के बाद भी बट स्टिल आई वाज इन माय सीन। हाँ, हम वो सीन करता था, मतलब सिगरेट पीता था, दारू पीता था, दिल में लस्ट था। ये सब बहुत नहीं होते जैसा वर्ल्डली इंसान लोग जिसको नॉर्मल बोलते हैं, नॉर्मलाइज करते हैं, वो चीज़ ही एक्चुअली में बहुत बड़ा सीन होता है। तो वही चीज़ में हम डूबा हुआ था, वही सीन में हम डूबा हुआ था। भी अंदर में एक डिज़ायर रहता था कि खुद को ठीक करना है, लेकिन भी हमको नहीं पता था क्या वे लेना है बोल के। फिर लास्ट में कहीं कोई चर्च या फिर कोई फास्टिंग सेंटर हमको ठीक नहीं किया। बट व्हेन आई रेड माय बाइबल ना, मैथ्यू जब हम पढ़ा था, माय लाइफ चेंज्ड। वहाँ से धीरे धीरे परमेश्वर मेरा लाइफ में चेंज करने स्टार्ट किया। फिर हम, वो चीज़ भी इनफ नहीं लग रहा था, तो आई वाज सर्चिंग, हमको वो चाहिए, मतलब एक्चुअल बैप्टिज्म चाहिए बोल के। उससे पहले जब हम लोग कैथोलिक में हम लोग जब गया था, मतलब जब पूरा फैमिली वो क्राइस्ट में हम लोग गया था, तो वहाँ में हम बैप्टिज्म स्प्रिंकल वाला लिया था। बट वो कुछ भी नहीं किया मेरा, हम आई वाज स्टिल द सेम पर्सन। फिर हम सेकेंड कमिंग में भी ट्राई किए, वहाँ में जाके भी हम इमर्स बैप्टिज्म लिए, बट स्टिल वो कुछ भी नहीं किया मेरा लाइफ में। और हम ऐसे हो गया, हम इतना ट्राई कर चुका था कि हम जो ऐसे कहते कि नहीं हो जाएगा छोड़ दो इसका, हम वापस मेरा सीन में वो चीज़ में हम इतना कंफर्टेबल हो गया, हम वापस बैठ गया था। वो डिप्रेशन एंजाइटी होता था, बट स्टिल हमको कंफर्टेबल हो गया था वो चीज़ में ना, हम जो बहुत अलग से कंफर्टेबल हो गया था। फिर एक समय में हम ऐसा हो गया था कि आई वॉज वेरी हाई, हाँ, आफ्टर स्मोकिंग वीड हम बहुत हाई में था। फिर हम मेरा फ़ोन को स्क्रॉल कर रहा था, तो हम देखे कि एक सिस्टर जो टॉमबॉय जैसा हो के पूरा गॉड को वर्शिप कर रहा है, पूरा वर्शिप कर रहे हो। तो हम अरे
हम लोग का अरुणाचल में ऐसा देखना कितना यूनिक है, लाइक वेरी यूनिक। तो हम ऐसे होने के बाद उसको हम फॉलो किए। फिर आफ्टर 1 वीक वो सिस्टर लाइव जा रहा था, तो हम उसका लाइफ में, मेरे कन्विक्शन है उसका लाइफ में जाके बोलो कि तुम बहुत तकलीफ में है, अब तुमको मदद चाहिए। तो हम वो चीज़ को लिखा है, एंड देन वो इंस्टेंटली अपना लाइफ को काट के हमको रिप्लाई किए, फिर बोला कि सिस्टर हम लोग है, आप बोलो अपना प्रॉब्लम्स बताओ बोल के। देन वो अपना नंबर दिया, हम लोग बात किए, एंड आई केम टू नो अबाउट आरबीएम चर्च। ये चर्च में सच में होली स्पिरिट है, जो होली स्पिरिट ही यहाँ का मालिक है बोल देगा। Amen. यहाँ का ओनर है आरबीएम चर्च का, जो लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन करता है। नॉट आरबीएम चर्च, लेकिन वहाँ का होली स्पिरिट आपको बदलेगा, आपका जो भी तकलीफ है, और वो मेरा भी बदला है। एंड देन हम फेथफुली तो चल रहा था, अच्छा से हम चल रहा था। लेकिन वापस रिसेंटली हम वापस ये मई का मंथ से हम जो वापस मेरा पहले का सीन में हम घुस गया था। आफ्टर 1 ईयर हम ठीक होने का बाद, मेरा ये चर्च घुसने का बाद हम वापस ऐसे घुस गया था। लेकिन आपको हम एक बढ़िया वाला बात बताया ना, इवन व्हेन आई वाज सिनिंग ना, वो समय में भी परमेश्वर का उपस्थिति हमको इतना महसूस होता था। ही वॉज लाइक, बेटी हम आपके लिए रुक रहे हैं, तुम आओ और हम तेरा दिल का अंदर का हर एक चीज चेंज कर रहे हैं, ऐसा। इसलिए बोलते हैं ना, आइजिया आइजिया 60 वर्स 22 में कि एट द राइट टाइम आई द लॉर्ड विल मेक इट हैपन। और उसका मर्सी और ग्रेस का वजह से आई एम हियर टुडे। हम लोग सुना है एक सिस्टर रूपी से कि शी वॉज क्रिश्चियन बट स्टिल शी वॉज लिविंग इन अ सिंफुल लाइफ। आजकल बहुत सारे क्रिश्चियंस ऐसे बोला, हम लोग बाहर से है, ऑब्वियसली एवरीवन लव जीसस इन द हार्ट, बट अपना लाइफ से हम लोग गॉड को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। बट जो रियल क्रिश्चियन है, वी आर कॉल्ड टू रिप्रेजेंट जीसस फ्रॉम आवर लाइफ। मतलब आपका हर एक चीज़ से यू हैव टू ग्लोरीफाई गॉड। जब कोई और देखेगा ना, आप उनको लगना चाहिए कि ये बहुत यूनिक है, तभी हम लोग गॉड का नाम को ग्लोरीफाई करते हैं। लेकिन जब हम लोग वचन को नहीं जानते हैं ऑब्वियसली, एंड तो हम लोग ऐसा कॉम्प्रोमाइज लाइफ जीता है। और वचन में भी जीसस ने बोला है कि इफ़ यू लव मी ओबे माय कमांडमेंट। मेरा वचन में जो लिखा आपको उस तरह से जीना है। अगर आप सच में भी रियल लव करते हैं तो यू हैव टू शो इन एक्शन। लेकिन बहुत सारा क्रिश्चियंस है जो लोग इस तरह से नहीं जी रहे हैं, वचन का अकॉर्डिंग बिल्कुल नहीं जी रहा है, बस नाम से क्रिश्चियन है, बट उन लोग का लाइफ अभी तक डार्कनेस में ही है। सो दिस इज टाइम कि बहुत सारा क्रिश्चियंस लोग को रिवाइव होना है, आपको फिर सच में भी गॉड का सही सच्चा बच्चा जैसे आपको चलना है, आपका लाइफ से ग्लोरीफाई करना है। एंड सिस्टर रूबी, आपका लाइफ में आपका एक बार अबॉर्शन भी हुआ ना, एंड देन आज का टॉपिक में स्पेशली हम लोग ये टॉपिक को कवर करने वाला है। तो आपका लाइफ में ऐसा कौन सा पॉइंट में आया कि यू हैव टू डू अबॉर्शन? फर्स्ट तो हम यही बोलेगा कि अबॉर्शन बिल्कुल अच्छा नहीं है, और हम किसी को बोलेगा भी नहीं करो बोल के। 2023 आई गेस उस समय का बात है। सो हमको पता नहीं था कि हम प्रेग्नेंट हो या बोल के। लेकिन उस समय तक हम लीगल एज में पहुंच गए थे कि हम मेरा बच्चा को रख सकते हैं। मेरा पेरेंट्स बहुत सपोर्टिव था, बट दे वर लाइक कि यू आर वेरी यंग ना, अभी भी तेरा समय, तुम ना तेरा लड़का स्टेबल हुआ है ना तुम स्टेबल हुआ है, तुम लोग फाइनेंशियली भी तुम लोग वो स्टेबल नहीं है, तो अभी इस चीज़ को मत रखो ऐसे बोल के। बट यू नो लाइक एक माँ का दिल कैसा होता है। आई वाजंट रेडी टू लाइक अबॉर्ट माय बेबी ना, बट क्या करेगा, इतना मजबूरी हो गया था कि हमको करना ही पड़ा। और हमको, मेरा मुंह से हम एक भी वर्ड नहीं निकले जब डॉक्टर हमको पर्सनली बात करने के लिए कह रहा था, बट हम बात नहीं कर पाए। और लाइक हमको वो चीज़ करना ही पड़ा, लाइक फॉर माय फैमिली सेक और मेरा खुद के लिए भी। लेकिन आई वॉजन हैप्पी विद द डिसीजन ना, हम बिल्कुल खुशी नहीं था वो चीज़ के लिए। हम लोग आगे जाने से पहले, अगर आपको थोड़ा भी कंफ्यूजन है कि अबॉर्शन क्यों रॉन्ग है, तो मेरा मोस्ट रिसेंट वीडियो में अबॉर्शन का बारे में बात किया है। अगर आप अभी तक वीडियो को नहीं देखा है तो आप जाके देख सकता है। तो कुछ कुछ एक्सप्लेनेशन हमने किया, आप उनको देख सकते हैं और आपके लिए हेल्पफुल होगा वो। क्योंकि ऐसा वीमेन हम आप लोग को हेल्प करना चाहते हैं, क्योंकि हम लोग भी एक लड़की है। एंड देन ऐसे लड़की होने का नाते हम लोग चाहते हैं कि और जितना भी बाहर में लड़कियां हैं, आप लोग का लाइफ अच्छा हो। तो हम लोग चलो, तो हम लोग जानते हैं अभी कि अब अबॉर्शन किया ना, किया उसके बाद क्या क्या एक्सपीरियंसेस हुआ आपका,
कुछ-कुछ हम लोग जब अगर हम लोग गूगल में सर्च करेगा तो पता चलता है कि आपका फिज़िकल कॉम्प्लिकेशंस आ सकता है, हुँ, इमोशनल ट्रॉमा आ सकता है, आप स्पिरिचुअली स्पिरिचुअली तो वीक होगा, तो वो तो हुँ, होगा क्योंकि ये दिस अबॉर्शन इज़ अ मर्डर। हम लोग बाइबल में जब देखता है ये मर्डर है क्योंकि आप बच्चा भी एक अभी ह्यूमन हो गया ना, वो हुँ, आपका बॉडी ऑर्गन नहीं है तो आप उसको मरा रहे हैं। जान जान के मतलब डिसीज़न लेके आप मरा रहे हैं, हुँ, तो मिसकैरेज ये सब को छोड़ के जब हम डिसाइड करके मरा है तो दैट्स अ मर्डर। ये एक छुपा वाला मर्डर है जिसको शायद खुला नहीं होता है, कोई नहीं जानता है लेकिन अंदर ही अंदर करता है। तो दिस इज़ अ मर्डर एंड देन ये रॉन्ग है। तो बहुत सारा लोग को लगता है कि अबॉर्शन करने में ये सेफ है, लेकिन हम लोग इस सिस्टर से जानते हैं कि आप कुछ-कुछ ऐसा प्रॉब्लम्स जो आप फेस किया फिज़िकली या तो इमोशनली या तो जो चीज़ से आप गुज़रा है। मेरा जो कॉम्प्लिकेशन था फिज़िकल में ना आफ्टर अबॉर्शन हुँ, दैट आई हैव गेन्ड बहुत ज़्यादा वेट लाइक हुँ, क्यों बोलने से वेट इतना गेन हुआ था बोलने से आफ्टर अबॉर्शन हम खुद भी माइंड स्टेबल नहीं रहता था और बहुत एंजाइटी बहुत डिप्रेशन होता था और उसमें हम बिंज ईटिंग करता था हुँ, उसमें हम बिंज ईटिंग कर करके आई गेंट लाइक 20 kgs और मेरा सबसे हेवीएस्ट था 70 kg एंड देन ऐसे कर करके भी लाइक हम आपको सिर्फ फिजिकल में भी आपको चेंजेस दिखाई नहीं देगा और हम ऐसे हो कि भी हम खुद को बहुत गंदा लगने हम स्टार्ट हो गया था हुँ, हाँ कि हम सुंदर नहीं है हम बहुत गंदा दिखते हैं ये वो लेकिन लॉर्ड हमको ये चीज़ से भी हमको डिलीवरेंस दिया मेरा ग्लूटोनी से मेरा सेल्फ जो हमको कॉन्फिडेंट नहीं होता था परमेश्वर हमको उससे भी हमको डिलीवरेंस दिया है आमीन। आफ्टर ये कॉम्प्लिकेशन का बाद भी हुँ, और बहुत सारा लड़की में से सुनने मिलता है जैसे कि लाइफ में फेस टू फेस भी हम कुछ-कुछ सिस्टर्स के साथ मिला है हम लोग का चर्च में, तो उन लोग भी शेयर करता है कि खुद के लिए अनफॉरगिवनेस आ जाता है, रिग्रेट्स आ जाता है कि क्यों ऐसा किया है, देन खुद खुद को माफ़ नहीं कर सकता है, खुद खुद का शरीर को गंदा लगने लग जाता है, देन इमोशनली आप इमोशनल ट्रॉमा आ सकता है, डिप्रेशन हो सकता है, बहुत अलग-अलग प्रॉब्लम्स होता है लड़की लोग को, तो बहुत सारे लोग शेयर नहीं करता, लेकिन ये रियल है कि अबॉर्शन बोलते हैं कि अबॉर्शन सेफ के लिए किया जाता है, तो पता नहीं आपका फ्यूचर को लेके वो सेव करेगा ना नहीं करेगा, लेकिन बहुत सारा प्रॉब्लम्स एडेड होगा, ये ज़रूर होता है। स्पेशली स्पिरिचुअली आपको प्रॉब्लम होगा क्योंकि ये एक बहुत बड़ा सीन है, जब कर देता है तो एनिमी को मौका मिल जाता है आपका लाइफ में अटैक करने के लिए। तो स्पिरिचुअली तो आपको प्रॉब्लम्स गुज़रना पड़ेगा, अगर आप अबॉर्शन करेगा तो। तो इफ़ यू आर स्पिरिचुअल पर्सन अगर आप गॉड को फ़ॉलो करते हैं तो ये चीज़ आपका स्पिरिचुअल लाइफ में बहुत खराब से आपको प्रॉब्लम में डाल सकता है एंड देन फिज़िकली, इमोशनली भी बहुत लोग गुज़रते हैं, सबका अलग-अलग एक्सपीरियंसेस होता है, तो बहुत सारा लोग गुज़रता है एंड देन अभी हम लोग जानना चाहेगा कि आपको आपको आपका लाइफ में आपको गॉड ने यहाँ से डिलीवर किया ना एंड देन आपका लाइफ में गॉड का मर्सी, उनका फॉरगिवनेस आप किस तरह से एक्सपीरियंस किया? गॉड का मर्सी एंड ग्रेस वो हम नहीं मांगने से पहले से मेरा पास में था हुँ, इसलिए हमको लाइक आप लोग को हम वही बोलेगा ना कि गॉड का मर्सी और ग्रेस ऑलरेडी वो क्रूस में दिखता है वो क्रूस में दिखते हैं बट इट्स आवर चॉइस कि हम लोग को डिपेंडेंट हार्ट हो कि उसका हुँ, पास जाना है कि नहीं जाना है जब वो जाएगा ना वो आपको देने रेडी है हुँ, तो हम जब खुद को हम मनाए कि तुम जाओ परमेश्वर का पास वो तुमको फॉरगिवनेस देगा तब तक लेकिन हम क्राइस्ट में नहीं घुसने से पहले हम भूल चुका था ये सब चीज़ को लेकिन क्राइस्ट में आने का हमको लॉर्ड याद दिलाए कि यू हैव टू रिपेंट इस चीज़ के लिए ये चीज़ के लिए तो आप कभी कभी ऐसे होते हैं कि आप सीन करके आप भूल जाते हैं तो इसलिए लॉर्ड का मर्सी और ग्रेस का पीछे भागो एंड देन वन थिंग ना और एक बार कि वी वर्ल्डली चीज़ में आपको प्रिकॉशन बोलता है इसको चीज़ ठीक करने के लिए वो प्रिकॉशन जो चीज़ आपको प्रिवेंट करता है लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है पता है आप अपना स्पिरिचुअल वाला प्रिकॉशन ले वो हुँ, प्रिकॉशन है आपका बाइबल आमीन, आपका होली स्पिरिट आप उसको लो तब जाके आप जब आप स्पिरिट में ठीक होगा ना आपको फिजिकल मेंटल हर एक चीज़ ठीक होगा आई विश आई न्यू अर्लियर अबाउट दिस थिंग लेकिन हमको वो समय में बोलने वाला कोई नहीं था और कोई भी ऐसे कलिशिया हमको नहीं मिल रहा था लेकिन थैंक गॉड कि
इतना लेट नहीं हुआ है और गॉड का मर्सी हमको मिल चुका है। हम चाहेगा कि आप हुँ, वो वीमेंस लोग को, जो हुँ, लोग शायद अबॉर्शन किया है, जाने जान के भी नहीं भी जान के हुँ, भी, हुँ, एंड इवन आजकल बहुत सारा मैरिड कपल्स लोग भी करता है, हुँ, हुँ, अनमेरिड लोग तो करता ही है, हुँ, लेकिन हुँ। मैरिड कपल्स लोग भी करता है। तो आप बहुत सारा चीज़ अभी गुजर रहा होगा। आई वांट कि उनको आप उनको क्या एडवाइस करना चाहेगा ये चीज़ से, अगर उनको हील होना है तो? आजकल का यंगस्टर्स और जो एडल्ट्स लोग भी है, जो ये अबॉर्शन को नॉर्मलाइज़ करके रखा है, तो हम आप लोग को यही एडवाइस देगा, लेकिन ये मेरा एक्सपीरियंस है, हमको आपका एक्सपीरियंस नहीं पता क्योंकि गॉड आपको वो एग्ज़ैक्ट आंसर दे सकता है। तो जो गॉड हमको आंसर दिया है, आई विल टेल यू दैट कि अबॉर्शन इज़ नो अबॉर्शन इज़ नॉट ओनली द ऑप्शंस हाँ। आप आप ना मर्डर नहीं करके गॉड को ट्रस्ट करके भी जा सकते हैं। इसलिए बोलते हैं ना प्रोवर्ब्स 3 में भी कि ट्रस्ट इन द लॉर्ड विथ ऑल योर हार्ट एंड डोंट लीन ऑन योर ओन अंडरस्टैंडिंग। आमीन। जब आपको होप नहीं होता, आप किसको बताएगा या बहुत शर्म लग रहा है, ये यंगस्टर्स के लिए मेन ना, तो आप कभी-कभी होते हैं बहुत किसको बताएगा ऐसे-ऐसे होता है, तो परमेश्वर का पास भागो। ये दुनिया आपको लात मारेगा आमीन। ये, लेकिन परमेश्वर आपको गले लगाएगा। आमीन। इससे इंसान के ऊपर में कभी डिपेंड मत हो, कभी डिपेंड मत हो। एंड द एडल्ट्स ना हम आप लोग को यही बोलेगा कि डोंट नॉर्मलाइज दिस थिंग्स। उसका वजह से बच्चा लोग भी चीज़ को नॉर्मलाइज करके आपका पीछे पीछे सीख रहा है। तो बी एन रिस्पॉन्सिबल एडल्ट, क्योंकि आपका पीछे वाला जनरेशन आपको देख रहा है कि आप क्या कर रहे हैं। आप लोग रिपेंट हो सकता है, इफ शायद आप जानता था कि ये सीन है, बट स्टिल यू डिड, क्योंकि फैमिली प्रेशर या तो कुछ अलग रीजन का द्वारा, तो गॉड विल स्टिल फॉरगिव यू बिकॉज ही इज मर्सीफुल एंड ही डाइड फॉर यू ऑन द इट्स वेरी क्रॉस। मर्सीफुल। एंड अगर शायद आप जान के भी किया तो यू कैन स्टिल रिपेंट, एंड आप गॉड को आगे बोल सकते हैं कि गॉड हम कर दिए जान के भी, एंड जीसस इज स्टिल देयर टू हेल्प यू आउट, क्योंकि वो आपको प्यार करता है, बहुत ज़्यादा प्यार करता है गॉड आपको। लोग अभी भी ये वीडियो देख के ऐसे सोचता होगा क्या जीसस जीसस सोच रहा होगा, लेकिन एक वर्स है, कौन सा वर्स है हम भूल गया, लेकिन हम बोलेगा टेस्ट द लॉर्ड एंड नो दैट ही इज गुड। आमेन। हम लोग प्रे करते हैं, स्पेशली जो लोग ये चीज़ से गुजर रहे हैं, इफ़ यू वांट बी हील, अगर आप चाहते हैं कि गॉड आपका लाइफ में काम कर रहा हो, राइट नाउ आप हम लोग को ज्वाइन कर सकते हैं ये शॉर्ट प्रेयर में। विल प्रे कि गॉड आपका लाइफ में काम करेगा, एंड आप जहाँ में भी आपका रूम में गॉड इज गोइंग टू टच यू नाउ। हम साथ में प्रे करते हैं। थैंक यू जीसस। थैंक यू लॉर्ड, लॉर्ड, थैंक यू जो जीसस। कोई भी ये वीडियो को देखा, हम प्रे करते हैं लॉर्ड आपका प्रेजेंस आए, आप उनको टच करें लॉर्ड, जो कोई भी गुजर रहा है लॉर्ड, प्रॉब्लम है लॉर्ड, इस चीज़ का वजह से हम प्रे करते हैं लॉर्ड, आपका हीलिंग के लिए प्रे करते हैं, आपका डिलीवरेंस के लिए प्रे करते हैं लॉर्ड। वी प्रे सो योर लव टू देम लॉर्ड, जो लोग लॉर्ड उनको उनका ऊपर में लॉर्ड आपका फॉरगिवनेस आए, हम प्रे करते हैं। थैंक यू जीसस। लॉर्ड वी सरेंडर एवरीथिंग इन योर हैंड, इन जीसस नेम वी प्रे।